brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट से इस फैसले को मंजूरी मिल चुकी है। अब बात करेंगे कि हरियाणा में कास्ट सेंसस अगर होता है तो उसका क्या असर होगा, क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है, हरियाणा का जो समाज है, उसमें जाति को लेकर अच्छी खासी चर्चा होती है। खासकर जब इलेक्शन होते हैं तो जाट नॉन जाट की बात की जाती है, 35 बनाम 1 की बात की जाती है। और इस बार के इलेक्शन में तो हमने ये भी देखा कि जो एससी रिजर्वेशन है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एससी डीएससी यानी सब कैटेगराइजेशन लागू कर दी। 10% जो एससी का रिजर्वेशन उसको बांट दिया 2 भागों में। तो जो कास्ट सेंसस होगी उसका हरियाणा में क्या कुछ असर होगा, इसमें सबसे पहले हम अगर बात करें कि हरियाणा में जो जाति है वो अलग अलग समुदाय जो है वो अपने आप को कितना प्रतिशत मानते हैं, तो इस पर सबसे पहले मैं एक बार आपको जो अनुमानित जातिगत आंकड़े हैं वो बताऊंगा। हालांकि इनमें केवल और केवल जो दलित समुदाय के आंकड़े हैं वो ही सटीक आंकड़े माने जाते हैं, क्योंकि उनकी गिनती होती है। बाकी तमाम जातियों के जो आंकड़े हैं वो केवल अनुमानित है। तो क्या कहता है हरियाणा का कास्ट कंपोजिशन, एक बार देख लेते हैं। हरियाणा में जाट समुदाय की संख्या लगभग 25% है। 21% शेड्यूल कास्ट यानी दलित समुदाय है, 8% पंजाबी, 7.5% ब्राह्मण, 5% अहीर यानी यादव, 5% वैश्य यानी बनिया, 4% जट सिख, 3.8% मेव और अन्य मुस्लिम, 3.4% राजपूत, 3.4% गुजर, 2.9% सैनी, 2.7% कुम्हार, 1.1% रोड और 0.7% बिश्नोई समुदाय आता है। तो ये था हरियाणा का कास्ट कंपोजिशन। हालांकि इसमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं और सबसे बड़ा कास्ट सेंसस के बाद अगर कोई बदलाव हमें दिखाई देगा तो वो इसी कंपोजिशन का जो डेटा मैंने आपको बताया कास्ट का, इसी में दिखाई देगा, क्योंकि सेंसस के बाद ये पता लग जाएगा कि किस समुदाय की हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन है। अब जब बात ये आ रही है कि कास्ट सेंसस हो जाएगा तो उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 50% की जो कैप है वो बढ़ाई जा सकती है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से आरक्षण दिया जा सकता है। तो हरियाणा में पहले भी आरक्षण का मुद्दा काफी एक हॉट टॉपिक रहा है। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, जाट समुदाय ने आरक्षण की डिमांड की, उसके बाद हिंसा हुई और वो एक अलग विषय था जिसमें कई तरह के आरोप लगते हैं कई लोगों पर और कई लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियों की साजिश थी। लेकिन हम एक नजर डालेंगे कि हरियाणा में जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जातिवार किस समाज की कितनी हिस्सेदारी है। उसका जो आंकड़ा है वो 2016 में हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसने मांगा सरकार से, और जब सरकार ने ये आंकड़ा पेश किया तो उसमें क्या कुछ डिटेल्स बताई थी वो एक बार आपको बता देते हैं। तो हरियाणा में यदि कुल नौकरियों की बात करें तो जाट समुदाय के पास 28.28% नौकरियां हैं और बीसीए के पास 14.57%, बीसीबी के पास 12.05%, एससी समुदाय के पास 20.99% है और अदर्स के पास यानी इनके अलावा जो समुदाय बच गए उनके पास 21.04% सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है। तो सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का ये डेटा आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये 2016 में जब जाट आरक्षण आंदोलन की मांग थी उस समय पेश किया गया था और इसी आंकड़े को आधार बनाकर ये कहा जाता है कि हरियाणा में जो जाट समुदाय है जिनकी आबादी लगभग 24 से 25% मानी जाती है उनके पास 28% के लगभग सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है। और इसी डेटा के आधार पर एक आ गया कि जाट समुदाय को रिजर्वेशन मिलना बेहद मुश्किल है। साथ ही इस पूरे डेटा में यह भी निकलकर सामने आया कि जो ओबीसी समुदाय हरियाणा में लगभग 45 से 48% है उसका नौकरियों में अगर आप हिस्सा देखें बीसीए और बीसीबी को मिलाकर तो 14 और 12 यानी कि लगभग केवल 26% ये हिस्सा बनता है। यानी कि जो पॉपुलेशन लगभग 48% है उनके पास सरकारी नौकरियों में सिर्फ 26% हिस्सेदारी है और जो जाट समुदाय 24 से 25% हरियाणा में माना जाता है उसकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में लगभग 28% है। इसके अलावा अगर एससी समाज की बात करें तो एससी समुदाय का जो जनसंख्या है हरियाणा में वो लगभग मानी जाती है 21% और उनकी सरकारी नौकरियों में जो भागीदारी है वो भी लगभग 21% है, यानी 20.99% हिस्सा उनके पास सरकारी नौकरियों में है। तो ये आंकड़ा है अलग अलग जातियों का हरियाणा में कि किसके पास कितनी सरकारी नौकरियां हैं और यदि आरक्षण बढ़ता है किस जाति की कितनी संख्या आएगी उसके हिसाब से 50% की कैप को अगर बढ़ाया जाता है तो माना यही जा रहा है कि ये जो
कंपोजिशन है नौकरियों का, यानी कि किस बिरादरी के पास कितनी नौकरियां हैं, इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है और ओबीसी समुदाय को ज्यादा आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की मांग की जा रही है। साथ ही डिमांड यह भी की जा रही है कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, उनको भी ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। तो आपका इस पूरे कास्ट सेंसस के मसले पर, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण पर और साथ ही जो बात है कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में सीटें आरक्षित की जाए, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिख के बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा तक के साथ। धन्यवाद।